नमस्कार साथियों, यहाँ पे समाजवादी जो लीडर हैं और कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं और उनका मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सर, गांधी जी जब आंदोलन कर रहे थे तो अंग्रेजों ने उनसे मिले, जाकर उनके हाल चाल जाने, और आज एक ऐसी सरकार अपने ही देश की अपनी सरकार है जो सोनम वांगचुक से मिलने के बजाय उनको उठा ले गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सरकार अंग्रेजों के तर्ज पे काम करने का काम कर रही है। ये सरकार इस देश को बनाने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए है। अगर हिंदुस्तान के अंदर नौजवान शिक्षित नहीं होगा तो वो आंदोलन कर नहीं पाएगा, वो इनका गुलाम हो जाएगा। तो ये गुलामी की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को ले जाने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, सोनम वांगचुक जैसे लोग शिक्षा को बहाली कर लेकर ही आज वहाँ पे धरनारत है और वो लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। उसी के समर्थन में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल नरिया चौराहे से लेकर, जो कि शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, बीएचयू के गेट तक जाने का कार्य कर रहा था। लेकिन आज इन लोगों की दमनकारी सरकार की पुलिस व्यवस्था ने हम लोगों को रस्सियों से बांधकर, हम लोग अपराधियों के तर्ज पर हम लोगों को रोका गया। हम लोगों ने कौन सी गलत मुद्दे पे मांग पर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं? हम लोग देश के मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उठाते रहे। आप लोग शिक्षा को लेकर लड़ रहे हैं और यहाँ बीजेपी जवाहर यूनिवर्सिटी को गिराने की तैयारी कर रही है। तो जो यूनिवर्सिटी राज्य में हर यूनिवर्सिटी की अपेक्षा बेहतर यूनिवर्सिटी गिनी जाती है राज्य यूनिवर्सिटी से, उसको गिराने की तैयारी कर रहे हैं। जो सरकार शिक्षा का पर कुठाराघात कर सकती है तो वह सरकार की मानसिकता कैसी होगी आप जान सकते हैं। शिक्षा से इस देश के नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा। जब नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा तो इस देश की, इस समाज की दिशा और दशा जो तय करता है। लेकिन ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे और वो सत्ता पर काबिज हो गए हैं, वही सरकार शिक्षा पर इसलिए कुठाराघात कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है गुलामी फिर से गुलाम हो जाए। ये सरकार जो है शिक्षा से क्यों डरती है? क्योंकि इसको पता है कि जब युवा शिक्षित होंगे तो ये सत्ता में काबिज नहीं हो सकते हैं, इसलिए शिक्षा से डरती है। जैसे कि आपको पता है कि नीट पेपर आउट हुआ, उसके बाद हमारे महान समाज सेवी जो कि साइंटिस्ट भी है, वो 20-21 दिन तक धरने पे थे। उनको वहाँ से एक सफ़ेद कपड़े, मतलब कफन में बांध करके उनको उठा के ले जाके हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया। मतलब वहाँ हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा, उनको बंद किया गया, उनसे मिलने जुलने से लोगों को रोका गया है। उसके लिए आज हम लोग नरिया तिराहे से सिंहद्वार तक जाने का हम लोग काम किए। बीच में ही हम लोग को रोक दिया गया, पुलिस द्वारा रस्सियों से बांध के हम लोगों को किनारे खड़ा कर दिया गया था, जैसे कि हम लोग एक अपराधी हैं। आगे का क्या प्लान है? आगे यदि ये सरकार नहीं मानी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, तो हम लोग अभी नरिया तिराहे से लंका जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम लोग बनारस से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली भी जाने का काम करेंगे, जंतर मंतर पे जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर से अवैधानिक तरीके से उठाने का काम किया, जो अपने से चल नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। तो ये समझिए कि ये सरकार एकदम अपाहिज हो चुकी है, वो डर चुकी है। आज जो कल से मानसून सत्र चालू हो रहा है, उससे वो डर चुकी है कि ये मैसेज सरकार को बदलने जा रही है। 2027 में सरकार बदलने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने श्री जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम किया, तो हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज प्रण कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अच्छा, सोनम वांगचुक से सरकार को मिलने में दिक्कत क्या है? देखिए, सरकार जो है डर चुकी है। वो जान रही है कि न वो शिक्षा दे पाई, न रोजगार दे पाई, न व्यापार दे पाई। और जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार के पास रोजगार देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए वो पेपर को लीक कर रहा है और इसलिए वो दूर भाग रहा है कि हम इन सब चीज़ों से बच सकें। ये जो अंधी बैरी लूली सरकार है उत्तर प्रदेश की, आप देख रहे हैं, ये सरकार जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है, नौकरी नहीं दे रही है। और जो जेल में बैठे लोग सरकार चला रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटी के पढ़ के निकले हैं वो रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं। तो आज जो जंतर मंतर पर लाखों नौजवान नेट के खिलाफ जो बैठे हैं, इसके खिलाफ आज हम लोग उतरे हैं यहाँ पर। ये सरकार को हम लोग चेतावनी देने के लिए निकले हैं। ये तुम्हारी जो हिजड़ी फौज यहाँ बैठी है,
हम समाजवादी पार्टी के लोगों को रोकना चाहेगी तो रोक नहीं पाएगी, लेकिन आज हम उतरे हैं कि नौजवान को नौकरी मिले, रोजगार मिले, और जो चंदा चोर हैं, जो डाका डालने वाले हैं, आज जिस तरीके से चंदा चोरी किया, डाका डाला, उसी तरीके से बाबा विश्वनाथ काशी मंदिर में भी चोरी हो रहा है, डाका डाला जा रहा है। लेकिन महाराज जी आएंगे महीने में 4 बार, लेकिन उसके बाद भी नाक के नीचे इतना बड़ा डाका पड़ गया। क्या 2027 के चुनाव में राम मंदिर मुद्दा रहेगा? हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग नौजवानों की बात करते हैं, हम लोग मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे उनको नौकरी मिलेगा कि नहीं, स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक होगा कि नहीं, और व्यापारियों का व्यापार ठीक चलेगा कि नहीं, हमारी माता बहनें सुरक्षित रहेंगी कि नहीं, हम इसकी बात करते हैं। हम वो मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते हैं। इसका आज किस चीज़ का आंदोलन हो रहा है? आज जंतर मंतर पे जो हजारों हजार लाखों लाख नौजवान अपने अधिकार को मांगने के सवाल पर वो निकले हुए हैं, हम उनके समर्थन पे आज काशी महात्मा गांधी के पास मदन मोहन मालवीय के गेट पर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको रोक दिया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आवाज़ जो नौजवानों की बुलंद हुई है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान सड़कों पर निकल चुका है। पूरे हिंदुस्तान की फिजाओं में एक मोहब्बत का, छात्रों नौजवानों का एक इनकलाब निकला है। हम यकीन मानते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत जाएगी, इन नौजवानों को बराबर का हक मिलेगा, इनको हुकूक मिलेगा। नेट की परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है उसमें हजारों हजार लाखों लाखों नौजवान मेहनत किए, मेहनत कश थे, उनकी परीक्षा लीक होने पे उनको मायूसी हुई है। हम तो देश के प्रधानमंत्री जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगना चाहते हैं, लेकिन कलम देने वाले लोग नहीं हैं। ये हाथों में बंदूक और लाठी देने वाले लोग हैं। ये बंदूक और लाठियों के बल पे हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। हम इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। अगर चाहे जितना भी प्रशासन लगा लो, हम उस नौजवानों के समर्थन में 1 कदम पीछे नहीं बल्कि 10 कदम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अगर पुलिस के अंदर हिम्मत है तो वो लाठी और गोलियां भी चलवा कर देख ले, हम पीछे भागने वाले नहीं हैं। हम अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन उन नौजवानों के सवाल पर हम समाजवादी पार्टी के लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, ये विद्यापीठ से अपना आंदोलन करते हुए बेचू के सिंह द्वार पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इनको बीच रास्ते में रोक दिया है और आज यही अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद।